ग्राम पंचायत दरीबा पंचायत समिति सुवाड़ा जिला भीलवाड़ा सरपंच प्रीति अहीर समाज सेवी रतनलाल अहीर से खास मुलाकात की। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए जा रहा हूं, वो ना तो अपने परिचय के मोहताज है और ना ही अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए परिचय के मोहताज। आज उस शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। बहुत कम आते हैं कैमरे पे, जैसे कि इनका कहना है। इस इंटरव्यू के लिए भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद में ये इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू लेने का उद्देश्य ना कि राजनीति है, ना राजनीति मुद्दे, ना राजनीति गलियारों के ऊपर बात करना है। इनके बारे में बहुत सी ऐसी चीजें सुनी, वो इन्हीं की जुबानी हम बताएंगे। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय दे दूं। आज ग्राम पंचायत दरीबा के वर्तमान सरपंच के पास हम पहुंचे हैं, जो यहाँ से इनकी धर्मपत्नी सरपंच है श्रीमती प्रीति अहीर, और ये शुभ नाम लिखते हैं और शुभ नाम इनका है रतनलाल जी अहीर। रतनलाल जी अहीर पिछली बार विधानसभा के अंदर भी इनका नाम उछला था। उसके कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। उससे पहले जिन मुद्दों को लेके हम आज इनके पास पहुंचे हैं, उन मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अहीर साहब, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन की शुरुआत कहां से होती है, उसके बाद करेंगे तमाम वो मुद्दे मसलों के ऊपर बात। जीवन की शुरुआत एक छोटा सा गांव है समोडी जी, यहाँ रहता हूँ मैं। मेरी ग्राम पंचायत दरीबा है। बचपन से यही रह रहा हूँ, यही हूँ। जी सर। और जिस तरह से लोगों से हम बात करके आए हैं, लोगों से हम सुन रहे हैं, ये जो बच्चियों की आप सामूहिक शादी करते हैं जी, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये कब से आप कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका, इसका करने का कारण क्या है सर? ये सर एक धर्म पुण्य का काम है और बताते हैं कि भाई कन्यादान महादान जी सबसे अच्छा दान होता है। और मैंने क्या गरीब स्थिति देखी है, क्या होती है, लोग कैसे शादी करते हैं, कितने तकलीफ आते हैं, कर्ज नीचे दब जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही भगवान ने जो मेरे को 2 पैसा दिया है जी, तो मेरा विचार बना कि मैं भी कहीं न कहीं मेरे से जितना हो सके कन्यादान करवाऊं जी। तो अपन ने लक्ष्य लिया था अपनी लाइफ का 1008 लड़कियों का अपन को कन्यादान करवाना है जी। उसमें से भगवान सांवरा सेठ की कृपा से 26 जनवरी 2023 को अपन ने पहला सामूहिक सम्मेलन किया, सर्व समाज सामूहिक सम्मेलन। उसमें 151 लड़कियों का किया था जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रहा। उसमें कोई बाधाएं तकलीफें कुछ नहीं आई। अब लक्ष्य है अपना आगे 1008 में से 151 का हो गया है जी। बाकी है जो इस साल या 2026 1 जनवरी में 251 लड़कियों का और करने का विचार है जी। ये कब शादियां की जाती हैं और कौन सा महीना होता है साल के अंदर? बसंत पंचमी पे करते हैं अपन, और आगे भी बसंत पंचमी पे करेंगे जी। काफी लोग कहेंगे कि ये विधानसभा चुनाव आएंगे आने वाले टाइम में, उसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही है। मैं जानना चाहूंगा वो बच्चियां आपकी विधानसभा क्षेत्र की रहती हैं? नहीं जी नहीं, वो अपने जोधपुर से भी थी, बालोतरा से भी थी, श्रीनगर से भी थी, नीमच से भी थी, भीलवाड़ा शहर से भी थी, आसपास कहीं की भी हो लड़के। 18 साल की उनकी एज होनी चाहिए और किसी भी समाज की हो जी। अपन वो कोई लेना देना नहीं, ना विधानसभा से इससे कुछ भी लेना देना जी। रतन जी अहीर किन किन लोगों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से सहयोग लेके क्या ये शादियां करते हैं? नहीं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, सब भगवान सांवरा सेठ की कृपा से हुआ है जी। और बच्चियों से और बच्चों से भी कुछ नहीं लिया जी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब क्षेत्र के अंदर ऐसी शख्सियत मिल जाए, तो किसी गरीब की बहन बेटी क्यों कुंवारी रहे। और बहुत बड़ी बात है, ये कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। जैसे कि 1008 लड़कियों का ये टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें से बता रहे हैं कि 151 लड़कियों की इन्होंने शादी करवा दी। और मैं बताना चाहूंगा, निस्व से कुछ 1 रुपये नहीं लिया जाता। बच्ची कहीं की भी हो, आसपास वाले क्षेत्रों की, अदरवाइज आउट ऑफ एरिया की, जैसे कि बता रहे हैं कि दूर दूर से भी बच्चियां आए थे जिनकी शादियां की गई हैं, परिवार वाले सभी आते हैं उसमें, और बड़े बड़े भामाशाह आए जरूर थे, लेकिन किसी से 1 रुपए का सहयोग नहीं किया गया। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है सर। जी सर। अब मैं जानना चाहूंगा, अगर आपसे कोई बच्ची
या कोई पेरेंट्स संपर्क साधेगा तो वो रतन जी से कैसे संपर्क साध सकते हैं? सब पूरे एरिया में सर अपन ने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, सब जगह बता रखा लोगों को जी। जब अपना होगा उससे 6 महीने पहले हमारी तैयारियां शुरू हो जाती है जी। तारीख तय हो जाती है जी। तो सब जगह, वैसे फर्स्ट बार में तो 6 महीने तक तो मेरी 2 गाड़ियां लगाई मैंने, जगह जगह हर गांव में जाके लोगों को समझाया क्या, क्योंकि मेरे ध्यान में जहाँ तक है 251 लड़कियों का सर्व समाज निःशुल्क जो ये विवाह सम्मेलन हुआ राजस्थान का पहला हुआ था। क्या बात है। एक सूरत में करता है वो व्यापारी, तो उसका बड़ा था गुजरात में, लेकिन राजस्थान में मैंने नहीं सुना जो कहीं 251 लड़कियां सर्व समाज की का सम्मेलन सिंगल आदमी ने किया। क्या बात है। तो ये पहली बार तो हमको मेहनत करनी पड़ी, लोगों को समझाना पड़ा। लोगों में बहुत सारों में ये भी रहता है कि यार अपनी लड़की है जैसे तैसे अपनी शादी करवाएंगे, लेकिन किसी के वो नहीं बने, तो उन लोगों को हमने समझाया। 6 महीने कम से कम हमारे को बराबर फील्ड में 2 गाड़ियां लगा के हमारे आदमी हमको घूमे जी। धीरे धीरे वो लोग समझे, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने फील्ड में हम लोगों को कहा था कि ये फालतू की बातें कर रहे हैं, ना 151 जोड़े इकट्ठे होने हैं, ना शादी होनी है इतनी बड़ी ना, पर मैंने कहा ये आप ऐसा समय आएगा आपको मना करना पड़ेगा कि अब हमारे जोड़े पूरे हो गए टारगेट के जी, अब हम नहीं ले सकते हैं जी। तो भगवान सांवरिया सेठ की कृपा से 11 जोड़ों को हमने मना किया था जी। 151 होने के बाद 11 प्लस हो गए थे 162। फिर हमने कहा कि अगली बार करेंगे जी, इस बार हमारा टारगेट पूरा हो गया जी सर। उस समय क्या था 26 जनवरी थी प्लस बसंत पंचमी थी, तो लोग कह रहे थे कि यार 26 जनवरी है ना, कोई इतने आदमी आएंगे ना, कुछ इतने मतलब लड़कियों का ये नहीं बैठेगा, तो उसमें 50,000 आदमी अपने खाना खाया वहाँ, 50,000 आदमी इकट्ठे हुए जी, और फुल सक्सेस प्रोग्राम शादी हुई थी भगवान की कृपा से जी, कोई बाधाएं तकलीफ कुछ भी नहीं आई जी। नेक्स्ट टाइम हमें लगता है अब हमें फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों का आगे होके फोन आता है भाई साहब नेक्स्ट आपका कब रहेगा सम्मेलन जी, तो हम उनको बताते हैं कि भाई अभी तारीख तय नहीं हुई है, तारीख तय होने से 6 महीने पहले हम बता देंगे जी, और सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि इतनी तारीख को हमारी शादी रहेगी, ये दिन रजिस्ट्रेशन होगा जी, वो हम पहले जानकारी दे देंगे जी। आपकी जनता तो आपके बारे में जानती है, लेकिन हमारी जनता के बड़े सवाल रहते हैं जी। वो हमारी जनता आज आपसे सवाल कर रही है कि रतन जी का ऐसा क्या व्यवसाय है जो इतना बड़ा प्रोग्राम अपने अकेले स्तर पे, अपने स्तर पे करते हैं? देखो कोई ऐसा बड़ा मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन जो मेरे पास जो होता है मैं जो सोचता हूँ उसमें वो लग जाए, वो काम पूरा हो जाए जी, उसको ही मैं मानता हूँ जी। और मुझे बहुत कुछ इकट्ठा करने का या बड़ा बनने का शौक नहीं है जी, तो जो होता है मैं सोच लेता हूँ मेरे पास 1 रुपया और 1 रुपये में ये पुण्य का काम हो जाएगा तो वो कर देता हूँ जी। तो मैं बताना चाहूँगा बहुत बड़ा इनकी बात है, छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि बहुत बड़ा आज क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में क्रेशर का इनका काम है और बहुत अच्छी सोच है इनकी। सोच के साथ में काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिनकी शादियां करवाई, जिन परिवार वालों के ऊपर वो कहते हैं कि बच्ची एक बोझ होती है, उस बोझ को उठाने के लिए उनका भाई, उनका पिता तुल्य भाई उनके साथ है। आशा और उम्मीद आगे भी करते हैं कि आप इसी तरह निस्वार्थ भाव से, आज तमाम आपको बच्चे बच्चियां देख रहे हैं, वो परिवार देख रहे हैं आपको, इसी तरह आगे भी आप अपनी सेवाएं देंगे। बिल्कुल देता रहूंगा जी। अब थोड़ा सा इस चीज से हटके थोड़ा पंचायत की तरफ मुख मोड़ लें और थोड़ा सा ग्राम पंचायत का भी दौरा कर लें। हाँ बताइए। मैं जानना चाहूंगा ग्राम पंचायत के तमाम वो लोग आज आपको देख रहे हैं, काफी लोगों से हम जब जाकर 2025 आने वाले चुनाव के अंदर भी हम रतन जी का चेहरा देखना चाहते हैं, रतन जी की क्या मंशा है? चुनाव लड़ेंगे और जैसी सेवा 5 साल की आगे भी मौका अगर मिला जी तो इससे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुए, ऐसे क्या काम हुए हैं? अब ये लोगों ने देखे होंगे जी, अब मैं मेरे मुंह से क्या बताऊं आपको जी, मैं तो मेरे मुंह से मैं तारीफ कर सकता हूं, लेकिन लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। क्या बात है। हम जानना चाहेंगे वो बच्चे बच्चियां भी आज आपको देख रही हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है जी, उन बच्चों के लिए आपने क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम करवाए? पंचायत में जी,
पंचायत में स्कूलों में जितने जो जरूरत थी मेरे से जितना हो सका मैंने करवाया। कोई गरीब बच्ची की कहीं भी किसी चीज की जरूरत पड़ी और मेरे पास अगर समाचार आए तो वो भी मैंने उनकी हेल्प की जी। और आगे भी शिक्षा में भी अपन करते रहेंगे। किसी को किसी चीज की जरूरत, जैसे स्पोर्ट्स में भी कोई बच्चा अच्छा कर रहा प्रदर्शन, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो अपन उसके लिए भी तैयार रहते हैं। आज भी वो रतनलाल जी से संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पद ना रहे तो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बात है। तो मैं और भी जानना चाहूंगा, जैसे कहते हैं कि विचार मिलते हैं तभी विचार निकलते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आज वो बच्चे बच्चियों ने आपका अच्छा उस टाइम सहयोग किया था, जिस टाइम प्रीति जी चुनाव में थे, आप डोर टू डोर सर्वे कर रहे थे, ग्राम पंचायतों का दौरा कर रहे थे, तमाम वो समस्याएं निकल के आई। क्या उस समस्या पे रतनलाल जी ने समाधान किया? लगभग मैंने वादे किए थे, उससे ज्यादा काम मैंने कर दिए और कुछ काम बचे हुए वो चल रहे हैं जी और चलते रहेंगे ये। और प्रयास है मेरा, मैं जो जो मैंने कहा वो सब कर दूंगा, कोशिश है उससे ज्यादा ही करूंगा। क्या बात है। आज वही आपकी माताएं बहनें भी आपको देख रही हैं, जिस टाइम प्रीति जी के ऊपर उन्होंने विश्वास करके, आपके ऊपर विश्वास करके सरपंच पद का ताज पहनाया था आपको, उनको नरेगा जैसी योजनाओं के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पे महिलाओं को, माताओं बहनों को क्या क्या योजनाओं का लाभ दिलवाया आपने? नरेगा चलती रहती है निरंतर जी। 100 दिन का रोजगार दिया आपने? 100 दिन का रोजगार दिया है जी। किन किन को नहीं मिला, किसी कारण से अगेंस्ट सरकार थी तो उस समय नहीं हो पाया, लेकिन आगे उसको और अच्छा करेंगे। जी। आज ग्राम पंचायत के बच्चे आपसे एक मांग करते हैं जी। उनका कहना है कि सर हमारी ग्राम पंचायत स्तर पे अगर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए तो हमें भीलवाड़ा जैसे क्षेत्र के अंदर, मंडल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। इस लाइब्रेरी के ऊपर क्या विचार है आपके? नेक्स्ट टाइम अपन मिलेंगे उससे पहले लाइब्रेरी बना देंगे। बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है, बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर है। ऑन कैमरे के ऊपर इतना बड़ा वादा करना और कहना कि आने वाले नेक्स्ट वाले समय के अंदर एक लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, ये ऑन कैमरे पे चल रही है सर? बिल्कुल सर जी। बहुत बड़ी बात है इस चीज के लिए वादा करना। ग्राम पंचायत के वो बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए सोचने के लिए एक ऐसा भी इंसान है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे हर एक ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी शख्सियत होनी चाहिए। जो हमारे सवाल थे वो हमने इनके आगे रखे, अब हमने बच्चों के सवाल किए, ग्राम पंचायत के माताओं बहनों के सवाल किए, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग थे, आपके पिता तुल्य लोग थे, उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर रहा। उनके लिए पीपल गट्टों जैसी व्यवस्था, सामुदायिक जैसे भवन वगैरह, बैठने के लिए, चुनावी चर्चाएं करने के लिए, उनके लिए क्या कुछ किया आपने? जहाँ पे जरूरत थी मेरे को बताया गया कि जैसे अपने अतई होती है, बैठने के लिए चबूतरे वगैरह, ये अपन ने करवाए और आगे भी करवा रहे हैं। किसी ने मंदिर में बताया तो ये जो मंदिरों में ये जहाँ भी होता है धर्म का काम, वो सर्वे मैं निजी पैसों से करवाता हूँ, ना कि पंचायत के पैसों से करवाता हूँ जी। तो मेरे को लगता है मेरे हैसियत के हिसाब से तो जहाँ जहाँ मैंने पैसे लगाए, करवाए और आगे भी करवा रहे हैं। जी। आपने मेरे को ऑफ कैमरे में कहा था कि हमारी कंपनी के द्वारा 15 लाख रुपए के पत्थर भी पंचायत में लगाए जाते हैं, वो भी मैं ऑन कैमरे के माध्यम से पूछना चाहूंगा। मतलब मेरी कंपनी से लगभग 15 लाख रुपए ईयरली जी मैं लगाता हूँ। क्या बात है। पंचायत में जी। जी। ऐसे हर एक ग्राम पंचायत में ऐसा सरपंच होना चाहिए। वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ग्राम पंचायत में अपने खुद के स्तर पे 15 लाख रुपए का काम करवाना, ना वो एफएफसी की किस्त, ना एसएफसी की किस्त और ना ही एमएलएमपी कोटे से, ये भी एक बहुत बड़ा कोटा है। ऐसे एक हर एक सरपंच हो तो ग्राम पंचायत का क्यों ना नक्शा बदल जाए। अब मैं जानना चाहूंगा सर, आपने तमाम वो ग्राम पंचायत के विकास कार्य बताए, तमाम वो मुद्दे मसले बताए, आज के समय के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या समस्याएं पेंडिंग पड़ी है, जो रतनलाल जी का सपना है कि आने वाले समय के अंदर वो समस्या का हल मैं करूंगा? अभी तो लगभग सीसी रोड है, नालियां, रोड लाइटें, ये लगभग पूरी कर रहे हैं अपन। कुछ बाकी है वो हो रहा। मेरी इच्छा है आने वाले समय में सीसीटीवी कैमरे लग जाए गांव के अंदर और शौचालय वगैरह वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो जाए, सामुदायिक भवन अच्छे हो जाए, स्कूल में बच्चों के लिए खेलने करने की वो हो जाए जी। तो अपना जो मतलब विचार है कि भाई आगे से आगे जैसे जैसे अपने पास उपलब्ध होगा फंड वगैरह, उसको सही जगह सही यूज करेंगे जी। विधानसभा के अंदर भी आपका नाम उछल रहा था,
लेकिन विधानसभा के अंदर भी तो समस्याएं आपको पता होनी चाहिए कि वास्तविकता में विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा विधानसभा के अंदर क्या लगता है आपको, क्या क्या समस्याएं हैं आज भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर? समस्याएं तो खूब है सर। जी कई ऐसे गांव भी हैं जहां आज भी सीसी रोड नालियां भी नहीं है, जी रोड लाइटें भी बहुत कम ऐसे पंचायतें और गांव होंगे नहीं वहाँ है, बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो सबसे पहले सीसी रोड नालियां, शौचालय, रोड लाइटें, एक मतलब गौशालाएं, गायों के भी बहुत बुरे हाल है। तो अब और विधानसभा में तो विधानसभा का भगवान मौका देगा जी तब वो पूरे विस्तार से देखेंगे और उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जी कहते हैं कि बड़ा नेता बनने के बाद में लोग अपना गांव छोड़ जाते हैं, क्या रतनलाल जी भी गांव छोड़ जाएंगे अपना? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं छोड़ने का। जी और वैसे अभी बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से मैं भिलवाड़ा रह रहा हूँ जी तो 2 साल बाद बच्चे बाहर चले जाएंगे तो वापस गांव में रहना। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात कि इनका गांव में भी मकान है और आज भी ये अपने गांव के अंदर है। हमने ये सुना है कि रतनलाल जी 11-12 बजे तक तो अपने गांव के अंदर आ जाते हैं, चाहे भीलवाड़ा कितने किलोमीटर भी दूरी पे हो, उस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन अपने गांव के अंदर एक बार दौरा जरूर करते हैं। गांव में तो जाना होता ही रहता है लगभग। जी और गांव के अंदर जैसे कोई भी समस्या हो, जैसे साइन मोहर सील वगैरह, तो उसके लिए मैडम और आप आ जाते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, साइन करवाने के लिए कभी किसी को दोबारा घूमने की जरूरत नहीं है। क्या बात है सर। नव वर्ष भी चल रहा है, गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, अपने देशवासियों के लिए, पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे रतनलाल जी, सरपंच प्रतिनिधि? बस क्या संदेश दें जी, नव वर्ष किस प्रकार लोगों का जाए, आपसे भी काफी लोग विकास की उम्मीद करके बैठे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? विकास 5 साल से निरंतर चल रहा है, 5 साल चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा जी और हमसे जितना अच्छा होगा करने का प्रयास करेंगे जी और हर चीज में हर जगह हम दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें 10 मिनट का समय दिया। धन्यवाद सर। जी जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा समाचार, मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन बागेला के साथ में बने रहिए हमारे साथ।